दोस्तों, क्या आपको पता है कि 60 साल की उम्र के बाद कुछ फल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, हम बचपन से सुनते आए हैं कि फल खाना हेल्दी होता है। पर एक शॉकिंग बात बताऊं, हर फल बुजुर्गों के लिए हेल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ फल ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, कुछ आपकी डाइजेशन को खराब कर सकते हैं और कुछ चुपचाप हार्ट और जॉइंट्स को डैमेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, 60 साल की उम्र के बाद अपनी डाइट में सही फल को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। सही फलों से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डाइजेशन बेटर होता है और डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रह सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले सभी लोगों के लिए 5 बेस्ट और 5 अवॉइडेड फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। ये सुझाव मैंने मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार की हैं, ताकि आप अपनी फैमिली में सबको सेहतमंद और सेफ रख सके। बुजुर्गों के लिए फलों का चुनाव करते समय हमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं। पहला क्राइटेरिया है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड शुगर कंटेंट, यानी किसी फ्रूट के अंदर कितनी शुगर है और यह आपकी ब्लड शुगर पर कितना असर डालता है। दूसरा क्राइटेरिया है इसकी न्यूट्रिशन डेंसिटी, यानी किसी फ्रूट में कितनी विटामिन, कितने मिनरल्स और कितने एंटीऑक्सीडेंट हैं। तीसरा क्राइटेरिया है डाइजेशन एंड फाइबर, यानी किसी फल को डाइजेस्ट करना हमारे लिए कितना इजी है और इसमें फाइबर कितनी मात्रा में है। और चौथा क्राइटेरिया है आयुर्वेदिक डोज बैलेंस, यानी इस फल का, यानी जो भी फल आप ले रहे हैं उसका आपके दोषों के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं कि इन सभी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि बुजुर्गों के लिए बेस्ट हैं और कौन से फल ऐसे हैं जो कि उन्हें अवॉइड करने चाहिए या फिर लिमिट में रखने चाहिए। तो पहला है आंवला, यानी कि इंडियन गूसबेरी। दोस्तों, आंवला विटामिन सी का किंग है। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि सिर्फ 100 ग्राम आंवला के अंदर 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। हाई विटामिन सी से इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। आंवला में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं जो कि ब्रेन हेल्थ को और मेमोरी को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब बुजुर्गों की याददाश्त और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए यह एक दमदार फल है। प्लस इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, तो वेट के ऊपर भी या शुगर के ऊपर भी आपको इसका कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं दिखता है। आयुर्वेद आंवला को एक एंटी एजिंग टॉनिक मानता है दोस्तों, क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्स करके डिजीज से फाइट करने की शक्ति देता है। तो डेली एक आंवला आप जरूर खाएं। आंवला को आप इसके सीजन में दोस्तों फ्रेश खाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे यह बहुत खट्टा और कसाला होता है, तो अगर इसका टेस्ट आपको ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगता है, खा नहीं पाते हैं, तो इसे आप काला नमक डालकर या फिर शहद के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका जूस निकाल कर भी पी सकती हैं। जूस निकालने के लिए आपको बाजार से नहीं लेना है, बल्कि 1 या 2 आंवले ले लीजिए, उसकी गुठली निकाल कर आप इन्हें बारीक काट लीजिए और 1 गिलास पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लीजिए। टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद या फिर थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं। दूसरा है जामुन। दोस्तों, जामुन डायबिटिक बुजुर्गों के लिए एक नेचुरल इंसुलिन की तरह है। यह ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता और पेट का भी बहुत ही बढ़िया दोस्त है और आपके पेट के अंदर कब्ज को और डायरिया को दोनों को ही दूर करता है। दरअसल जामुन में एक खास कंपाउंड जाम्बोलिन होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है और इसी वजह से आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक सभी जामुन को डायबिटीज के लिए रामबाण मानते हैं। जामुन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। यह आपके कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है और यह आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपके बीपी को स्टेबल रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो जब भी सीजन हो तो जामुन को भी आपको जरूर खाना चाहिए। ये बुजुर्गों के लिए बहुत बेस्ट फ्रूट है। तीसरा है अनार, यानी पॉमग्रेनेट। दोस्तों, अनार हार्ट और ब्रेन के लिए एक सुपर फ्रूट है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आर्टरीज को हेल्दी रखेगा और बॉडी में नया खून बनाएगा। कोलेस्ट्रॉल पर भी अनार का कुछ हद तक फायदा देखा गया है। दो रिजल्ट मिक्स्ड हैं, लेकिन एटलीस्ट एचडीएल यानी जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इम्प्रूव करने में यह आपकी हेल्प कर सकता है। ज्वाइंट्स और अर्थराइटिस की बात करें तो इनके लिए भी अनार बहुत बेनिफिशियल हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम कर सकते हैं जो कि ज्वाइंट पेन रिलीफ में आपकी हेल्प करेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अनार एक ऑलराउंडर फ्रूट है जो कि हार्ट से लेकर ब्रेन तक सबको सपोर्ट करता है। तो बुजुर्गों के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार अनार लेना एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। चौथा है पपीता।
पपीता बुजुर्गों के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सही रखने वाला एक बेहतरीन हथियार है। जो लोग रोज सुबह पपीता खाते हैं उनको कब्ज, गैस, इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी शिकायतें बहुत ही कम होती हैं। क्यों? क्योंकि यह नेचुरली आपकी गट को क्लीन रखता है। यह उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सॉफ्ट स्टूल निकलने से उनकी तकलीफ किसी हद तक कम होने लगती है। पपीता हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिल के आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रेंज में रखने में आपकी हेल्प करते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम हो सकता है, क्योंकि पपीता मीठा तो है पर इसकी शुगर कंटेंट उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो डायबिटिक पेशेंट भी इसे मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। बट स्टिल अगर आप डायबिटिक हैं, आपके अंदर शुगर बढ़ी रहती है, तो आधा कप से ज़्यादा एक टाइम पर पपीता आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से भले ही यहाँ सेफ हैं बट स्टिल आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। तो ओवरऑल पपीता बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बढ़िया फ्रूट है। पांचवा है अमरूद यानी गुआवा। अमरूद एक बहुत ही कॉमन देसी फल है। इसके ठेले तो आपने गलियों में नुक्कड़ों पर देखे होंगे बहुत बार लगे हुए, लेकिन यह जितना मामूली फ्रूट दिखता है उतना दरअसल है नहीं। अमरूद की सबसे बड़ी खासियत है इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जी हाँ, अमरूद का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह सिर्फ 12 से 24 के बीच होता है, जो कि बहुत ही लो है। मतलब डायबिटिक्स भी इसको बिना किसी टेंशन के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, अमरूद उन बुजुर्गों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज रहती है। रोजाना एक पका हुआ अमरूद खाने से इसका फाइबर आपके बावल मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे पेट आसानी से साफ होता है। तो डेली एक अमरूद आप स्नैक की तरह जरूर लीजिए। अगर इसका मौसम है तो आपके लिए बेस्ट फ्रूट फॉर हेल्दी एजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सिर्फ बेस्ट फ्रूट्स थे, अब वो 5 फ्रूट्स कहाँ पर हैं जो कि बुजुर्गों को अवॉइड करने चाहिए। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अब जो फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह वो फल हैं जो कि या तो ब्लड शुगर को स्पाइक कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर डाइजेशन में आपकी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेद में सीनियर्स के लिए ठीक नहीं माने गए हैं। अवॉइड करने का मतलब वैसे यह मत समझिएगा कि यहाँ पर ओवरऑल बुरे हैं या कोई पॉइजन है, जहरीले हैं या बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। सबके लिए नुकसानदेह हैं। बस इसका मतलब ये है कि इन्हें कभी कभी खाया जा सकता है और बुजुर्गों की एज में यानी 60 साल की उम्र के बाद खास तौर से इसका थोड़ा सा ध्यान से आपको खाना है और अवॉइड करना है। जितना भी हो सके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से चलिए। देखते हैं ये 5 फ्रूट्स कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है मैंगो यानी कि आम। मैंगो टेस्टी तो है दोस्तों, फलों का राजा भी है, पर बुजुर्गों के लिए यह रिस्की हो सकता है। इसका शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिससे कि यह ब्लड शुगर को स्पाइक और एसिडिटी को बढ़ा सकता है। तो बुजुर्गों के लिए मैंगो एक विंकेटेड ट्रीट की तरह यूज़ किया जा सकता है। यानी कभी कभी तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन रोज़ाना या ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से आपको बचना चाहिए। वैसे अगर आप आम के दीवाने हैं तो कुछ चीज़ें आप फॉलो ज़रूर करें। सबसे पहली बात, कभी भी आम को आपको खाली पेट नहीं खाना है। दूसरी बात कि एक बार में ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 आम के स्लाइस या फिर मैक्सिमम 100 ग्राम पल्प ही आपको खाना है, खास करके अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस केस में। तीसरी बात यह है कि रात को आम आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और चौथी बात, कोशिश करें कि आम को आप किसी प्रोटीन रिच फूड के साथ कंबाइन करके खाएं। जैसे कि आम के स्लाइस के साथ आप थोड़े से बादाम खा सकते हैं, जिससे कि शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। नंबर 2 पर आता है दोस्तों चीकू। दोस्तों, चीकू एक नेचुरल कैंडी की तरह है और इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। डायबिटीज़ और वेट गेन के लिए यहाँ फ्रूट नुकसानदेह होता है और इसीलिए बुजुर्गों के लिए चीकू स्ट्रिक्टली कभी कभार ही रिकमेंडेड है। ज़्यादा इसको कभी भी आपको नहीं खाना चाहिए बुढ़ापे में। नंबर 3 पर है लीची। दोस्तों, लीची एक सोने पर सुहागा टाइप का फल है। कभी कभार आपने 4-5 खाई तो कोई बात नहीं, मन भी खुश होगा और आपको पोषक तत्व भी मिलेगा। पर अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो 1 या 2 से ज़्यादा लीची आपको एक टाइम पर मत लीजिए। नॉन डायबिटिक बुजुर्ग भी ध्यान रखें कि लीची बहुत एडिक्टिव होती हैं। एक खाएंगे तो हाथ रुकेगा नहीं, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही लीची खाइए। 6-7 लीची बस एक प्लेट में निकाल लीजिए और उसी को डिसाइड करके खाइए कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं खानी है। ऐसा नहीं है कि बास्केट लेके बस बैठ गए और गप्पे मारते मारते 20-25 खा ली। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि लीची खाने का बेस्ट टाइम मिड मॉर्निंग या फिर मिड आफ्टरनून होता है, जब पेट थोड़ा सा खाली हो। तो इन शॉर्ट लीची को आप खाइए,
लेकिन कभी कभी और बहुत ही कम क्वांटिटी में। और ख़ास तौर से अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको इसमें ज़्यादा सजग करने की ज़रूरत है। नंबर 4 पर है तरबूज यानी वाटरमेलन। दोस्तों, तरबूज समर सीजन का एक फेवरेट फल है और बुजुर्गों के लिए इसके साथ केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई है और इसीलिए शुगर तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर आपने इसे ज़्यादा खा लिया तो ब्लोटिंग भी आपको होगी, पेट भी चढ़ेगा और साथ साथ शुगर भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप इसको लें और अगर डायबिटीज़ हैं तो इसको आप पूरी तरह से अवॉइड करें। नंबर 5 पर है कटहल, जैक फ्रूट। जी हाँ, कटहल को हम सब्जी मानते हैं लेकिन असल में यह एक फ्रूट है जो कि टेस्टी तो हैं लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इससे बुजुर्गों को गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए जितना भी हो सके कटहल खाने से भी आपको परहेज करना है। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए डाइट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। सही फल चुन के वो अपने शुगर को कंट्रोल में, दिल को स्ट्रॉन्ग और जॉइंट्स को स्मूथ रख सकते हैं। कहीं गलत फल चुन लिए तो तरह तरह की सेहत की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो फल का मजा लीजिए, क्योंकि बुजुर्गों के लिए भी फल इंजॉयमेंट करना जरूरी होता है। बस यहाँ ध्यान रखिए कि टेस्ट के साथ साथ हेल्थ आपकी बिल्कुल भी संतुलन में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी खा लिया। ध्यान से खाएंगे, समझ के खाएंगे तो आपको फल कभी भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर बिना सोचे समझे या अपनी बॉडी की सिचुएशन को, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपने फ्रूट नहीं खाया तो हो सकता है इससे आपको नुकसान भी हो जाए। तो आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इनका ध्यान रखिए। फलों को खाइए लेकिन ध्यान से खाइए और जो अच्छे फल हैं उन पे फोकस ज़्यादा कीजिए और जो अवॉइडेड फल हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वह लोग भी यहाँ सारी बातें जान सके और अपने लिए सही फल का चुनाव कर सके। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।